हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके वाई एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है सीके वाई एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम सिर्फ फर्स्ट 27/9/2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे किस एक अणु में हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण क्या होता है? तो विद्युत ऋणात्मकता होता है। और इसमें सबसे विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन है? कमेंट कीजिए, ठीक है। जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 kg के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताएं, कितना होगा? तो ये न्यूमेरिकल है 5.33 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? तो कार्य बराबर होता है W बराबर क्या होता है? F/S, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 500 जूल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि मेरे वीडियो को यदि पूरा वॉच कीजिए। यदि वॉच करने के बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और इसलिए मैं वीडियो को बनाता हूँ, ठीक है। तत्वों में सबसे बड़ा अणु कौन सा है? तो लिथियम का सबसे बड़ा अणु है। तांबा सल्फेट के विलयन में जास्ता मिलाए जाने पर विस्थापित होता है क्या? तांबे सल्फेट में जब हम जास्ता मिलाते हैं तो तांबा विस्थापित हो जाता है और इस प्रतिक्रिया को प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, आवधिक सारणी यानी आधुनिक सारणी की अवधि 4 में कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है? तो क्रिप्टॉन। कौन सा? क्रिप्टॉन, ठीक है। नेक्स्ट है, किस गैस का प्रयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है? तो प्रोपेन गैस। हाँ, एक और बात बता दीजिए आप कमेंट में कि जो कि आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो निष्क्रिय गैस होती है उसमें सभी तत्वों का नाम लिख दीजिए क्रम वाइज, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है, वो गैस कौन सी है? तो प्रोपेन गैस है। नेक्स्ट है, 10 kg की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 20 जूल। तो देखिए आप इसमें से कितना न्यूमेरिकल आ रहा है। एनटीपीसी में उतना न्यूमेरिकल तो नहीं आया, बट ग्रुप डी में न्यूमेरिकल कम से कम 5 न्यूमेरिकल आएगा। इसलिए यदि आपको न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे से संपर्क कीजिए, मेरे टेलीग्राम लिंक पर या फेसबुक पेज पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर 6203577811 पर, ठीक है। तो चलिए देखिए आगे। नेक्स्ट है, किसी यौगिक को एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, वह यौगिक कौन सा है? तो कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक, ठीक है। नेक्स्ट है, शीतल पेय में क्या शामिल होता है? तो शीतल पेय यानी जो हम लोग पीते हैं तो उसमें कार्बनिक एसिड होता है। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। क्या? ऊर्जा। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो वृषण में होता है, ठीक है। मतलब जो एकदम ओरिजिनल शुक्राणु होते हैं वो कहाँ बनते हैं? वृषण में ही बनते हैं। और Al2SO4 3 में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? तो 6.1%। नेक्स्ट है, कौन सी लेंस की फोकस लंबाई को समायोजित करने में आँख की मदद करती है? कौन सी लेंस फोकस लंबाई को समायोजित करने में आँख की मदद करती है? तो सिलियरी बॉडी, ठीक है। परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है किसमें? तो नैनोमीटर में, ठीक है। अब बताइए, आँख का कौन सा पार्ट जो प्रकाश को सोखता है, ठीक है,
समायोजित करता है, कौन सा है? नेक्स्ट है परमाणु। नेक्स्ट है किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? किसे ने वर्गीकरण का जनक कहा जाता है? तो लिनियस को। ठीक है। नेक्स्ट है हमने लूसेंट के बायोलॉजी, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी में एक क्वेश्चन करा रखा है। ठीक है, आप वहाँ पर लूसेंट पर जाइए और वहाँ पर मेरे वीडियो को देखिए। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। अलैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है कैसे? तो कम विकसित जानवरों और पौधों में। ठीक है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच का कौन सा ऊतक बनता है? त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक बनता है? तो वासा ऊतक। कौन सा? तो वासा ऊतक। नेक्स्ट है घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है। घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणें के झुकाव को क्या कहा जाता है? तो अपवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला को किस राज्य की आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है? तो मणिपुर में। ठीक है। नेक्स्ट है कांटेदार वन पाए जाते हैं। कांटेदार वन पाए जाते हैं कहाँ? तो राजस्थान, जहाँ पर मरुस्थल होगा वहाँ पर कांटेदार वन पाए जाएंगे। नेक्स्ट है चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे, जिन्हें तंजावुर में किसका मंदिर बनवाया? तो बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है। एसोचैम का पूर्ण रूप क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमाएं साझा करती है? तो 3 देशों के साथ। ठीक है। कौन कौन? तो बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, ये हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है बैडमिंटन में कोरिया की ओपन श्रृंखला जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो पीवी सिंधु। नेक्स्ट है बैडमिंटन में कोरिया को, सॉरी ये तो हो गया। नेक्स्ट है किस वर्ष में शेर खान यानी शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया? गयासुद्दीन शाह को हराया था। तो 1538 ईस्वी में। कब? 1538 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट है ये तो हो गया। नेक्स्ट है आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 27/9/2018 शिफ्ट सेकेंड। किस तत्व में इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण सबसे कम होता है? तो मरकरी में। ठीक है दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि परीक्षा हाल ही में होने वाला है। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से संबंधित है? तो अर्जेंटीना से। मेजर ध्यानचंद का नाम जन्मदिन भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में किस दिन के मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब बताइए कि 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंसुलेटर ऊष्मारोधी क्या होता है? प्रतिरोध होता है, और इसका प्रतिरोध उच्च होता है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन है? परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन है? तो यूरेनियम है। ठीक है। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या होता है? तो परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन होता है यूरेनियम। क्या? यूरेनियम। नेक्स्ट है जब एक तीर अपने धनुष से छोड़ा जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा से रूपांतरित होती है। क्या? जब एक तीर अपने धनुष से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा रूपांतरित होती है। गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा। संभावित ऊर्जा क्या होता है? तो हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है सुंदर टाइगर रिजर्व स्थित है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है। 2017 में प्रकाशित पुस्तक व्हाट आई डू के लेखक कौन है? तो रघुराम राजन है। ठीक है, जो कि आरबीआई के गवर्नर थे। बताइए कि अब आरबीआई के गवर्नर कौन है? ठीक है, फिलहाल में करंट में। जब 7 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई नियत बल 3 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है।
लगाए गए बल के परिणाम क्या होगा, तो होगा 11.66 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट है वैज्ञानिक नामकरण अथवा नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो देखिए ये हमने लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको हमने वीडियो में करा दिया है, वहाँ पर जाइए मेरे वीडियो के अंदर और वहाँ पर देखिए आप कितना मतलब आपको साइंस में क्वेश्चन याद है। ठीक है, इसलिए अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। नेक्स्ट है 20 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से आगे बढ़ रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो 640 जूल होगी। क्या है, ये भी न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट है प्लेइंग इट माय वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो प्लेइंग इट माय वे। ठीक है, नेक्स्ट है यदि एक बल्ब 100 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है और 20 सेकंड तक चालू रहता है तो बल्ब द्वारा खपत की गई पावर क्या होगी, तो 5 वाट होगी। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल है, यदि न्यूमेरिकल चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। नेक्स्ट है कांसा है। कांसा क्या है, एक मिश्र धातु है। तो बताइए कि कांसा कौन कौन धातु की मिश्र धातु है। ठीक है, चलिए मैं हिंट दे रहा हूँ, आप कमेंट कीजिए। Zn प्लस Tn। ठीक है, और एक है Zn प्लस Cu। ठीक है, आप बताइए। नेक्स्ट है दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा गुंबद वाला गोल गुंबज कहाँ स्थित है, तो विजयपुर में। कहाँ स्थित है, तो विजयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है सॉरी वहाँ पर मैंने Tn लिखा था वीडियो में, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा Sn। क्या Zu, एक मिनट फिर यहाँ से देख लीजिए। हाँ, कांसा है तो Zn प्लस में बताइए Sn होगा या Sn होता है। तीन का क्या होता है, परमाणु संकेत। कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए दुनिया में दूसरे सबसे बड़ा गुंबद वाला गोल गुंबज कहाँ स्थित है, तो विजयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कि RRB ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 27/9/2018 शिफ्ट 3rd। बताइए इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है, तो जयराम रमेश। कौन है, जयराम रमेश। नेक्स्ट है तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है। ठीक है, आप सभी को मालूम होगा। नेक्स्ट है वीडियो को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक है। अब देखिए किस ईस्वी में एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला कर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा गया, तो हमारे भारत 1857 ईस्वी में। ठीक है, और 10 मई 1857 ईस्वी में। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होंगे, तो 3। ठीक है, नेक्स्ट है N की परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी, तो 33 होगी। इसमें क्या जोड़ना है, इसमें 8 8 8 जोड़ते जाइए। नेक्स्ट, ठीक है, तीसरे परमाणु न्यूटन की परमाणु संख्या 7 है तो फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे परमाणु संख्या क्या होगी। ठीक है, तो 33 आंसर दिया है, देख लीजिएगा सही है कि गलत है। ठीक है, नहीं तो हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर व्यास वाले सिलेंडर के दोनों सिरों से जुड़े गोलार्ध के व्यास समान है तो इस ठोस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है, कैसी होती है, तो श्वेत कोशिकाएं होती है। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में श्वसन वर्णक है,
कौन सा है, तो हीमोग्लोबिन है। अगला है, कौन सी धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है, तो गैलियम। बताइए कि गैलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, तो विभवांतर नापने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, विंबलडन डबल शीर्षक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो सानिया मिर्जा। नेक्स्ट है, कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवें वेद भी कहा जाता है, तो महाभारत। ठीक है। किसी गोलीय दर्पण की प्रवर्तन सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। ठीक है। जैसे ये हो गया, जैसे एक मिनट, जैसे आपका ये दर्पण हो गया, तो ये बीच वाला क्या होता है, इसको हम पोल, ठीक है, यानी इसको, इस पॉइंट को हम पोल यानी ध्रुव बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो जयपुर है, जो कि राजधानी है राजस्थान की। हाल ही में राजस्थान के सीएम कौन है, और बताइए कि राजस्थान के गवर्नर कौन है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के रॉकेट मैन के रूप में किसे जाना जाता है। भारत के रॉकेट मैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में उनको जानते हैं क्या, रॉकेट मैन के नाम से। हीलियम के 52 kg में कितने अणु उपस्थित होंगे, ये क्या दिया, 13 ही दिया। ठीक है। नेक्स्ट है, वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है, तो वह क्या होता है, प्रबल होता है। भारत के किस मेट्रो शहर को प्रथम अस्थायी तैरता हुआ बाजार होने का श्रेय प्राप्त हुआ, तो कोलकाता को। ठीक है। सबसे पहले मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी, तो कोलकाता में ही चली थी। देश की प्रथम महिला वकील कौन है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए सीधा चयनित हुई, इंदु मल्होत्रा। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि पानी का घनत्व 10⁻³ kg मीटर क्यूब है और धातु का घनत्व 8.5 × 10 क्यूब है, ठीक है, तो धातु का सापेक्ष घनत्व कितना होगा, तो 8.5 होगा। ठीक है, क्योंकि इसको भाग कर दिया जाता है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कुछ करंट अफेयर्स देख लीजिए। जैसे बताइए, ये है भारत की सबसे कम उम्र 16 वर्ष की पायलट आयशा अजीज बनी है। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए कि 700 करोड़ की लागत से वृंदावन में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, जिसका नाम चंद्रोदय होगा। और एक और है आपका फनी सा है, कुत्ता बिल्ली पालो तो एनिमल लवर, लेकिन भैंस बकरी चराओ तो गवार। ठीक है। तो जैसी सोच आपकी। चलिए बाय।